आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी में जो कुछ हुआ उसको लेकर देश भर में एक सुर में निंदा की गई। और आज जब बजट सत्र की शुरुआत हुई है, ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन तस्वीरों की निंदा की है, उस हिंसा की निंदा की है। और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे और संविधान का अपमान हुआ, जो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिरंगे का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पवित्र दिन जो हिंसा की गई वो काबिले बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। आज ही बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में खास बातें कही, लेकिन ऐसे में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन हुई उस हिंसा को वो बोलना नहीं भूले, उसकी निंदा करना नहीं भूले। दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। देश भर में शुरू की गई किसान रेल भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही है। यह किसान रेल एक तरह से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। अब तक 100 से ज्यादा किसान रेलें चलाई जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से 38,000 टन से ज्यादा अनाज और फल सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई हैं। और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बजट सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर संसद भवन के अंदर हनुमान बेनीवाल ने नारेबाजी की है। नए कृषि कानून को लगातार वापस लेने की मांग विपक्ष कर रहा है। ऐसे में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ही लगातार पीछे से नारेबाजी की आवाज आती रही। किसानों पर अन्याय बंद करो। राष्ट्रपति तो देख ले रहा, आप ही देख लो। तीनों काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो। दिल्ली सरकार होश में आओ, किसानों पे अन्याय बंद करो। इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर अपना विरोध जता चुके हैं। किसानों के साथ आंदोलन में भी पहुंचे थे और काफी ज्यादा संख्या में उनके साथ किसानों की मौजूदगी भी थी। लेकिन आज जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं का जिक्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी किया। लाल किले के अंदर की कुछ तस्वीरें ऐसी, और धीरे धीरे करके हर दिन एक नया वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें कैसे लोगों को उकसाया गया, कैसे बरगलाया गया, कैसे भड़काया गया, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। जरा सुनिए। हैं ना भाई, असि नहीं जाना, नहीं जाना इधर नहीं, इधर प्यार शांति ना दोनों, शांति ना प्यार ना जाने तेरा मगर तुसी थले क्यों नहीं जाते? ऑपरेट कर रही है पुलिस के, इसकी पुलिस क्या कर सकती? भले पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जब हमारे लाखों लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। इसे शांति रखे। हम वहाँ पर निशान से जलाना चाहते हैं, शांति से, शांति से। भाई तुम शांति रखो, शांति, तुम शांत रखो। गैस के गोले छोड़े, आंसू गैस गोले छोड़े। ये तस्वीरें आपको धीरे धीरे हम दिखाएंगे भी और इनकी डिटेल भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल सीधा सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, जहां पर राघव चड्ढा और साथ ही साथ सत्येंद्र जैन पहुंचे हुए हैं। अब यहां हालात का जायजा लेने के लिए आम आदमी पार्टी सीधे किसानों का सपोर्ट पहले से कर रही है। ऐसे में जब लाइट पानी की व्यवस्था गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से खत्म कर दी गई, वहां भी पानी के टैंकर्स पहुंचा दिए गए। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी वहां पर थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। अभी फिलहाल पुलिस ऑफिसर से कुछ बातचीत हो रही है, एक बार सुनने की कोशिश करेंगे। जो आप खाते हो उसको पानी नहीं देंगे क्या? छोड़ के मैं आपको बताऊं तो हमारे से आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। आई हैव जस्ट गॉट इंस्ट्रक्शन, कोई भी यहाँ के आगे अलाउड नहीं है। अरे पानी अलाउड है नहीं, बस ऑर्डर दे दीजिए लिखित में। ऑर्डर लिखित में ऑर्डर है तो ऑर्डर दिखा दीजिए कि कहाँ मना किया गया। अभी वो मना कर देंगे। अभी कहते हैं केंद्र सरकार से बात करें, हमने कोई आदेश नहीं दिए पानी रोकने के। ये देखिए सर, ये यहाँ के अधिकारी खड़े हैं। कितने घंटे से खड़े हैं?
रात से टैंकर खड़े हैं, आप अभी झूठ बोल रहे हैं, 10 मिनट हुए हैं, रात से खड़े हैं। और यहाँ अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो आप कैसे सीधे जारी कर देंगे हमारे कर देंगे अफसर? आप गलत बोल रहे हैं, प्लीज आप गलत बता रहे हैं, हम रात से नहीं खड़े हैं। क्या नाम है डीसीपी साहब का? डीसीपी साहब कौन है? हम भी हमारी बात भी कराइए, हम भी बात करते हैं डीसीपी साहब से। कौन रोक सकता है? आउटर लगता हुआ ना डीसीपी। कौन है आपके क्षेत्र का? कौन है डीसीपी? अरे किसी बीजेपी के नेता से बात करो, पुलिस के पास इसमें रूल है, ये बीजेपी वाले रुकवा रहे हैं, ये भी तो इंसान है, ये इनको पानी नहीं पीना। पानी तो सबके लिए ही है। हम ऑर्डर होंगे ना, नहीं जाने देंगे पानी को। अर्जित भाई ऑर्डर लगा देते हैं, ऑर्डर होके ठीक है, नहीं तो अंदर दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली में सप्लाई देने से कैसे रोक सकते हैं? चलो हम लोग यहाँ रुक जाएं, कम से कम पानी तो किसान तक पहुँचे, पानी तो जाने दीजिए। और दिल्ली बॉर्डर थोड़ा क्रॉस कर रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर जा रहे हैं ना। बोल रहे हैं, कह रहे थे 10 मिनट हुए हैं, रात से हमारे टैंकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, रात से इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और कहते हैं टैंकर्स को हम अंदर नहीं जाने देंगे, और कह रहे हैं ऊपर से आदेश हैं। ऊपर से आदेश तो कहते हैं लिखित में दिखाओ। ये बीजेपी के आदेश के ऊपर ऐसा काम किया जा रहा है। बीजेपी के नेता लोग किसानों के साथ अपना बदला उतार रहे हैं, उनके साथ अपनी बदला ले रहे हैं, और ये बहुत बड़ी इनके बददुआएं लगेंगी, और ये पाप कर रहे हैं। जो पीने का पानी जो जीने के लिए सबसे पहला चीज है, और ह्यूमन राइट्स का भी बहुत बड़ा वायलेशन है ये। मुझे लगता है कि पानी को तुरंत जाने देना चाहिए। और अंदर जो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स की सफाई करने के लिए जो हमारी गाड़ी जाती है सफाई करने के लिए, उसको भी नहीं जाने दिया रहा है। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पे गंदगी फैल जाएगी, बीमारी फैलेगी, उसके सारे के सारे जिम्मेदार ये बीजेपी वाले होंगे। सर जो रोक रहे हैं उनसे आप लोगों ने बातचीत करने उनसे की बातचीत किया, ऊपर से आदेश बीजेपी वाले आदेश दे रहे हैं, उनको नहीं जाने देना है। जाने देंगे? पानी के से क्या तकलीफ है? कहते नहीं, हमें ऊपर से आदेश है, इस बैरिकेड के बाद खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और टॉयलेट की सफाई के लिए बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैंने किसने आदेश दिए? कहते ऊपर से आदेश हैं। मैंने अधिकारी का नाम बताइएगा, कौन अधिकारी? दिखाइए आदेश। कोई आदेश नहीं है, सिर्फ बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं। और बीजेपी ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि इन किसानों को प्यासा मारा जाए, यहाँ पर भूखा मारा जाए। पानी का मैं आपको कह देना चाहता हूँ, दिल्ली के बॉर्डर के अंदर कोई भी इंसान होगा, उसको पीने के पानी देने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी भूखा इंसान होगा, उसको खाना खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई बीमार होगा, उसका इलाज कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो दिल्ली के बॉर्डर के अंदर कैसे रोक रहे हैं? दिल्ली के बॉर्डर के बाद जो करें करें। दिल्ली के बॉर्डर के अंदर लोगों को पानी जरूर जाने देना चाहिए, खाने का सामान जाने देना चाहिए, और टॉयलेट की सफाई होने देनी चाहिए। कोई बड़े आला अधिकारी बातचीत करने को तैयार नहीं है आपसे। आमतौर पर होता है जब मिनिस्टर बात करते हैं तो अधिकारी बड़े बात करते हैं, यहाँ अधिकारी कैसे बात करें? कैसे बात कर लेंगे? आदेश तो इनको बीजेपी वाले दे रहे हैं ना। ये बीजेपी के एक तरह से, ये बताइए कि कहीं कह सकते जाके कोर्ट में कल बोल देंगे हमने पानी रोका है? बोल ही नहीं सकते। वो कहते हैं किसी आला अधिकारी तो कहते हैं हमने मना ही नहीं किया, सब मना कर देंगे, हमने तो रोका ही नहीं था। परंतु आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड लगा रखा है, टैंकर पीछे खड़े हैं, सारे रोक रखे हैं इन्होंने। सर आगे सरकार क्या करेगी? कुछ क्या कदम आप लोग उठाएंगे कि ताकि टैंकर अंदर जा? नहीं, टैंकर के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, बिल्कुल टैंकर अंदर पहुंचाएंगे। ऐसे प्यासे नहीं मरने देंगे, भूखे प्यासे नहीं मरने देंगे लोगों को। आम आदमी पार्टी लगातार सपोर्ट किसानों का कर रही है। ऐसे में सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा दोनों पहुंचे हुए हैं। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचकर पानी और बिजली की व्यवस्था करने की बात की गई थी। पानी का टैंकर लेकर पहुंचे थे। फिलहाल ये सीधा तस्वीरें आप सिंघू बॉर्डर से देख रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो वहां मौजूद अधिकारी से पूछते हुए नजर आए कि आखिर यहां पानी हम क्यों नहीं ले जा सकते, किसका आदेश है? ऐसे में कहा गया आदेश ऊपर से है। इलाज कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो दिल्ली के बॉर्डर के अंदर कैसे रोक रहे हैं? दिल्ली के बॉर्डर के देना चाहिए, और टॉयलेट की सफाई होनी चाहिए। सर कोई बड़े आला अधिकारी बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब ये जो मौजूद वहां पर अधिकारी हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं सत्येंद्र जैन। थोड़ी सी कहा सुनी भी इस दौरान हुई है, एक बार सुनिए। व्हीकल में पानी कुछ लोग पानी और अगर है तो आदेश किसी पॉलिटिकल फोर्स ने दिया है। हाँ जी आला साहब, क्या हो गया जी? जाने दीजिए ना वाटर टैंकर।
अधिकारियों से सीधे बातचीत जब की गई तो सीधे तौर पर जवाब नहीं मिला, तो कहासुनी भी इस दौरान हुई है। आदित्य नायर टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी खबर पर हम ज्यादा अपडेट भी ले लेते हैं। आदित्य, फिलहाल सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हालांकि टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। अधिकारियों से कहासुनी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की हो रही है, नेताओं की हो रही है। ऐसे में टिकरी बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है? कल रात के राकेश सिंह टिकैत के रोने के बाद आंदोलन की नई तस्वीरें देख रहे हैं हम। आदित्य से हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें बहुत गौर से देखिएगा। वहां सुरक्षा बल जो पहले से मौजूद हैं, अधिकारियों की ज्यादा तैनाती है। जिस तरीके से 26 जनवरी के बाद अलग आंदोलन की तस्वीर निकलकर सामने आई। 26 जनवरी की हिंसा के बाद आसपास के लोगों ने ही इन लोगों को हटाने के लिए कहने लगे। सिंघू बॉर्डर पर हमने ऐसी तस्वीरें देखी, टिकरी बॉर्डर पर हमने देखी। आम लोग कह रहे थे इन लोगों को यहां से हटाइए, इन आंदोलनकारियों की वजह से 26 जनवरी पर देश का सर शर्म से झुकता हुआ नजर आया। जब हमने ऐसी तस्वीरें देखी जहां देश की अस्मिता को तार तार करने की कोशिश हुई। इस बीच जब राकेश सिंह टिकैत पिछली रात रो पड़े मीडिया के सामने, तो भारी समर्थन, किसानों का भारी हुजूम अब बॉर्डर्स पर आना शुरू हो गया है। लेकिन लगातार सिक्योरिटी भी टाइट की जा रही है। और बड़ी बात यह कि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ऊपर से ऑर्डर्स हैं, बिजली पानी की व्यवस्था हटा दी गई है। सत्येंद्र जैन वही बात कर रहे थे, अगर पानी नहीं होगा तो लोग क्या प्यासे मर जाएं? टॉयलेट में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है तो क्या लोग गंदगी में पड़े हुए बीमार हो जाएं? इन्हीं सभी बातों का ख्याल रखने के लिए और इस व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भूखे कम से कम नहीं रहने देंगे। खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे हैं, पानी का टैंकर लेकर पहुंचे हैं, लेकिन वहां अधिकारियों ने रोक दिया। अधिकारी कह रहे हैं ऊपर से आदेश है, यहाँ पानी नहीं दिया जाएगा, और उसी को लेकर बहस एक तरीके से कहा सुनी है। अब देखिए राघव चड्ढा कुछ बोल रहे हैं। व्हीकल नहीं है, ये पानी है, पानी का है, जो कुछ भी है यहाँ से नहीं जाना। ऐसा क्यों? नहीं, दोनों में फर्क होता है, पानी में व्हीकल में। आपकी बात आप मुझे एक बात बताइए, जो आदमी, जो अन्नदाता, जो आपकी प्लेट में अन्न डालता है, जो आप या रिजिड है कि हम नहीं जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोग एक पीसफुल वे में ही पुलिस काम करना चाहती है। हम लगातार लोगों को समझा रहे हैं, उसका असर भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि वहाँ संख्यात्मक दृष्टिकोण से भी लोग कम हुए हैं, लोग आते हैं। जिसको आशंकाएं हैं वो लोगों ने आके देखा है कि पुलिस के द्वारा किसी तरह का कोई ज्यादती कहीं भी नहीं की गई है। अन्य लोग, जो मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो बार बार चीज़ों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस को उकसा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी। हमारे अधिकारी वहाँ काफ़ी मैच्योर अधिकारी हैं और बहुत ही संयम से सभी से संवाद बना के चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई भी गलत तत्व वहां पहुंच के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करे। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वहां की गई है। सर, एक और चीज देखने में आ रही कि ये सुनने में आ रही, ये कॉल दी जा रही कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। आप क्या अपील करेंगे लोगों से? नहीं, हम तो यही अपील करेंगे कि अगर कोई आपको आशंकाएं हैं तो वो टोटली गलत है। कोई गैर कानूनी कार्य पुलिस के द्वारा नहीं किया जाएगा। और जहां तक जोर जबरदस्ती की बात है, ये ऐसी चीजें पहले भी हो सकती थी, लेकिन हम शुरू से ही संवाद के सहारे ही इसका रास्ता निकाल लेंगे। और पूर्व में भी हम लोगों ने प्रत्येक जनपद में जो भी किसान भाइयों की समस्याएं थी, हमने उनका पत्रक लिया, सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाया, उसका निराकरण कराया। तो आगे भी हमारी इसी तरह की रणनीति रहेगी। कोई ऐसा डेडलाइन जैसा कोई चीज आप लोगों ने दी किसान नेताओं को कि इसका 24 घंटे या 8 घंटे या 16 घंटे में? इस तरह की कोई डेडलाइन जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसी नहीं चलती है। ऐसी स्थिति केवल जब कोई वार लाइक सिचुएशन हो या कोई इस तरह की चीज हो जहां की लोग हिंसा पे उतारू हों, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जहां लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, हम लगातार उनसे संवाद बना के चलेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वहाँ कोई उपद्रवी या असामाजिक तत्व न घुसने पाए। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे थे जब उनसे पूछा गया कि जिस तरीके की कार्रवाई, क्योंकि हमने लगातार देखा था गाजीपुर बॉर्डर पर भारी बल तैनात कर दिया गया था और लग रहा था कि रातों रात शायद कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन राकेश सिंह टिकैत के रोने के बाद तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई। टिकरी बॉर्डर पर आदित्य नायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
साथ ही साथ हमारे साथ शुभ्रा सुमन भी जुड़ेंगी गाजीपुर बॉर्डर से, तो हम जान लेते हैं फिलहाल क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले शुभ्रा, आप ही अपडेट हमें दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे। नेताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कल राकेश सिंह टिकैत के आंसुओं ने तस्वीर ही बदल कर रख दी है गाजीपुर बॉर्डर की। बिल्कुल, जहां तक राजनीतिक पार्टियों के पहुंचने की बात है, इस पर मैं बात करूं इससे पहले एक बार आपको नजारा दिखा देती हूं कि यहां पर धीरे धीरे करके हलचल बहुत बढ़ गई है। और सुबह जब हम यहां पर पहुंचे थे, किसान मौजूद थे, किसान काफी रिलैक्स भी दिख रहे थे, लेकिन संख्या जो बढ़ी है वो पिछले 3-4 घंटे में आपको साफ नजर आ जाएगी। अगर इस तरफ नजर डालें, वैसे ही टेंट्स लगे हुए हैं और चहलकदमी कर रहे हैं किसान। इस तरफ अगर आप नजर डालें तो यहां से वहां तक देखिए आप, भारतीय किसान यूनियन की टोपी पहने हुए ये तमाम किसान खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पहुंचे हुए हैं और दूर तक आपको जो ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं। क्या संभव है कि आप इनसे सीधा ही बात करें और ये पूछें क्या ये पिछले 2 महीने से यहाँ पर मौजूद थे या फिर कल रात के बाद अब यहाँ पहुंचे हैं? सीधा बात कीजिए किसानों से। बिल्कुल, मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन इससे पहले आपने जो पहला सवाल पूछा था कि राजनीतिक दलों के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, बिल्कुल। और सुबह जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राकेश टिकैत के साथ मिलकर, और हमने राकेश टिकैत से पूछा भी कि आखिर अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आपके मंच पर पहुंच रहे हैं तो फिर सवाल खड़ा होगा कि विपक्ष क्या हाईजैक कर रहा है और क्या सरकार को जानबूझ करके घेरने की कोशिश हो रही है। तो किसान नेताओं का और आम किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि जिनको समर्थन देना है वो आ रहे हैं, लेकिन हम अभी भी राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं और ऐसे ही ये चलता रहेगा। मनीष सिसोदिया भी पहुंचे, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि जिस तरीके से पहले यहां पर पानी का बंदोबस्त किया जा रहा था दिल्ली सरकार की ओर से, आगे भी किया जाता रहेगा। बिजली पानी की व्यवस्था बहाल कर दी गई है। कुछ किसान हमारे पास हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग कब पहुंचे हैं यहाँ पर? हम तो पहले दिन से ही हैं। पहले से ही हैं। आज कितने लोग पहुंचे हैं सुबह से? हाँ, आज पहुंचे हैं। हाँ, रात 12। कहाँ से पहुंचे हैं? बागपत से। तो जब देखा आपने कि राकेश टिकैत भावुक हो गए, रोने लगे, उसके बाद क्या लगा आपको? क्यों लगा कि पहुंचना चाहिए? हमें ये लगा कि किसानों को और किसान नेता को परेशानी है। जी हमारी लड़ाई टिकैत लड़ रहा है, हमारा भी फर्ज बनता है हम जाकर के टिकैत को शक्ति दें। अच्छा, कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं किसान, खासकर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से? कितनी बड़ी? काफी लोग, बहुत लोग आ रहे हैं। अभी तो आप देख लेना, शाम तक कम से कम 25-30 हजार आदमी हो जाए। रात तो मैंने लगने ट्राली की ट्राली आ रही है, मतलब हर गांव से रुका नहीं गया। जब चौधरी साहब भावुक हुए हैं तो वो चौधरी साहब नहीं है, वो इस देश के किसानों का आंसू है। ये आंसू समंदर बन गया है। हाँ, और ये आसान रुकने वाला नहीं है। जिस तरीके से टिकैत साहब को परेशान मतलब टॉर्चर किया गया है और जिस तरीके से गलत तरीके से दिखाया गया है, कल भी यहाँ बीजेपी के विधायक कल जिस तरह से स्थिति थी, जो रात को स्थिति बनी थी, आप लोग थे यहाँ पर? हाँ, यहीं थे हम। तो कैसे फिर पूरा पासा पलटा और कैसे संख्या आप लोगों की बढ़ी? बीजेपी के कुछ लोकल गुंडे आके विधायक लेके यहाँ पे, टिकैत साहब तो गिरफ्तारी दे रहे हैं। कुछ लोग है जो दे दो भाई, किसान भी, वो गुंडे। टिकैत साहब ने कहा था कि गिरफ्तारी भाई, और क्या करे जब पुलिस इतनी आगे, दिक्कत है। चलो, लेकिन वो तो लोकल गुंडे आगे यहाँ के बीजेपी के 400-500 लोग किसानों को पीटने लगे। उन्होंने तो तब भावुक हुई है कि आगे की क्या रणनीति है जी? आगे की क्या रणनीति ये, हम तो जब भी वापस जाएंगे जब हमारे बिल वापस हो जाएंगे, बाकी टिकैत साहब बताएंगे जो भी है। अगर फिर से मान लीजिए आप लोग को यहाँ से हटाने की कोशिश होती है तो क्या करेंगे आप? नहीं, अब तक किसान ये सोच के पहुंच गया था कि धरना चलेगा, शांति भी घर चलो। ये जबरदस्ती थोड़ी हटा देंगे इतनी जनता को। ये लोकतंत्र का देश है, शांति से धरना देना सबका अधिकार है, धरना देंगे। यहाँ पर किसान यही कह रहे हैं कि अब अगर हटाने की कोशिश की जाएगी तो ये बिल्कुल नहीं हटेंगे और कल शाम को स्थिति जरूर उनके लिए मायूसी भरी हो गई थी। और टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, तो आदित्य से भी जान लेते हैं। आदित्य, गाजीपुर बॉर्डर पर धीरे धीरे किसानों की संख्या घटी और फिर कल रात से फिर से बढ़ना शुरू हो गई। टिकरी बॉर्डर पर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कल बाबा टिकैत के बेटे राकेश टिकैत के आंसुओं की वजह से एक रिसर्जेंस आया है पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट में, टिकरी बॉर्डर पे भी यही देखने को मिला है। मैं अपने कैमरा पर्सन को आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाते रहे कि टिकरी बॉर्डर पे कितनी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हो गई है। टिकरी बॉर्डर पे भी यही देखने को मिला है कि जो किसानों का जो किसान ग्रुप्स निकल के गए हैं, उनके बाद उनको रीइंफोर्समेंट के तौर पर काफी सारे ऐसे और ग्रुप्स हैं जो आके इस पूरे आंदोलन में जुड़ गए हैं। काफी सारे ऐसे, मैं हमेशा कहता हुआ आया
हूँ कि बैकअप में काफी, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ऐसे बैकअप में बहुत लोग हैं जो अभी रुके हुए हैं और वो लोगों ने अब आके इस प्रोटेस्ट को आगे चलाने की बात करी है। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने अपना जो वेस्टर्न यूपी में जो जाट इन्फ्लुएंस है वो पूरा इस्तेमाल करते हुए सिसौली और टीका गांव से लोगों को उतार कर वहां पे गाजीपुर को रीइंफोर्स किया है। वैसे ही उसी का इफेक्ट टिकरी बॉर्डर पे भी देखने को मिला है। आदित्य आप रहिएगा, ये तस्वीरें दिखानी जरूरी है। ठीक है आदित्य आप रहिए, ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपकी जहां तक नजर जा रही है, दूर दूर तक वहां लोगों की भीड़ नजर आ रही है। ये वही लोग हैं जो कि राकेश सिंह टिकैत के आंसुओं के बाद इकट्ठा हुए हैं। मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है और इसी महापंचायत से आगे की रणनीति भी साफ हो जाएगी। और कोई समझे ना समझे, किसान जरूर समझ रहे हैं टिकैत के एक एक आंसू की कीमत और कह रहे हैं ये टिकैत के आंसू नहीं, ये देश के हर किसान के आंसू है।